श्रीकाल दोस्तों, आजकल हमारे भारत देश में भारत रंग महोत्सव का दौर चल रहा है, सीजन चल रहा है। आज आखिरी दिन है। पूरे भारत में भारत रंग महोत्सव का आयोजन चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके सौजन्य से एक नुक्कड़ नाटक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नाटक के जरिए हम अपनी बात सामने कैसे कह सकते हैं। तो धूमकेतु, जी हाँ, धूमकेतु थिएटर ग्रुप की तरफ से आपके सामने लेकर आए हैं ये नाटक वसुदेव डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। सोने की चिड़िया कैसे बनेगा आने वाले सालों में, ये भारत इस नाटक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे थे तुम? बताओ। अरे जादू के बारे में कह रही थी ना कि नाटक जादू है। हाँ, नाटक एक जादू ही तो है। कैसे? अरे ये नाटक की जादूगिरी हमारे भारत से ही तो शुरू हुई है। अरे नाटक करता क्या है, कैसे आकर्षण करता है, क्या करता है, कब शुरू हुआ, बताओ। अरे मतलब नाटक में इतना आकर्षण होता है कि लोग पीछे चले आते हैं। और तुम्हें एक पते की बात बताऊं, नाटक की जो ये जादूगिरी है ये हमारे भारत से ही शुरू हुई है। भारत से ही शुरू हुई है। अरे आज से 250 साल पहले जब पूरा विश्व गुफाओं में डरा हुआ सहमा हुआ रहता था, तब हमारे 2,500 साल पहले जब विश्व डरा हुआ सहमा हुआ गुफाओं में रहता था, तब हमारे भारत देश में नाटक खेला जाता था। अच्छा, तुम्हें पता है नाटक का आधार क्या है? क्या क्या? पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र। पंचम वेद? अरे भाई साहब, हमने 4 वेद तो सुने हैं। अरे पांचवा कहाँ आ गया? वो कहाँ है? ये देखो, तुम लोगों की ही वजह से तो हमारा भारत देश बिगड़ जाएगा, हमारी संस्कृति पीछे रह जाएगी। अरे भाषण मत दो, ये पंचम वेद के बारे में बताओ। अरे चौथा वेद अथर्व वेद के आगे आगे हमारे पूर्वजों को ज्ञान, विज्ञान, मैथमेटिक्स, साइंस सब का ज्ञान हो गया था। और उसके बाद समाज को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए हमारे पूर्वजों को जरूरत हुई नाट्य शास्त्र की, और तब लिखा गया नाट्य शास्त्र। अच्छा, अरे भाई ये नाट्य शास्त्र लिखा गया था हमारे महान ऋषि भरत मुनि ने। और नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग थे वो हमारे देश, हमारे भारत में ही थे। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी हमारे भारत में ही थी। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में थी, जो आजकल बंद पड़ी है। हाँ, इसके बारे में विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे, और नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर थी। हाँ, हमारा देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। जितना भी ज्ञान और विज्ञान था वो सब हमारे भारत देश में ही तो था। तभी तो कहते थे भारत को सोने की चिड़िया। बिल्कुल सही। सोने की चिड़िया तभी कहते थे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, समझ में नहीं पता क्या? अरे भाई साहब, अभी पीछे कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले कोरोना काल गुजरा था कि नहीं? कोरोना काल पता है? तब भारत ने सबसे पहले क्या काम किया था? क्या काम किया था? बताओ उस दौरान। अरे भाई, यहाँ की जो सरकार है उसने पूरे विश्व में जब ये महामारी फैल रही थी, तब प्रधानमंत्री माननीय मोदी ने वैक्सीन सबसे पहले हमारे भारत से तैयार की। और उसके बाद पूरे विश्व में जब ये महामारी का दौर चल रहा था तो फ्री में हर देश में दवाइयाँ भेजी गई और करोड़ों लोगों की जान बचाई। अच्छा, तभी तो कहते हैं मोदी जी, 1 अर्थ 1 फैमिली, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम। और यही तो है वसुदेव कुटुंबकम का सबसे अच्छा उदाहरण। बिल्कुल वही। हाँ, और ये हमारे उपनिषद में से ही लिया गया था। तभी तो बनेगा भारत सोने की चिड़िया। अरे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया
बातचीत रखने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की समस्या से निपटने का, अपने एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान करने का पूरे विश्व में सबसे अच्छा तरीका है नाटक। जो आजकल भारत रंग महोत्सव यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सौजन्य से, भारत सरकार के सौजन्य से, धूमकेतु के सौजन्य से जो नाटक किया जा रहा है, उसके जरिए हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि आज की सरकार हमारे देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या क्या काम कर रही है, हम ये नाटक के जरिए सब लोगों को बता सकते हैं। हाँ, तो भैया सभी व्यक्तियों को संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति मजबूत बनेगा तो उसका पूरा परिवार मजबूत बनेगा, और अगर उसका परिवार मजबूत बनेगा तो पूरा समाज मजबूत बनेगा, और अगर समाज मजबूत बनेगा तो हमारा देश भारत भी मजबूत ही बनेगा। अच्छा, मतलब फिर आने वाले टाइम में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। बिल्कुल, और सोने की चिड़िया बनाने में नाटक का बहुत बड़ा योगदान है। भाई कैसे? जैसे आप में से कोई अगर शिक्षा के क्षेत्र में है, तो जो लोग अशिक्षित हैं, जिन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता, नाटक के जरिए उन्हें शिक्षा का महत्व बता सकते हैं। सही बात है। और तो और, जैसे जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है, वो उन महिलाओं को जागरूक करे जो सशक्त नहीं है, उनको बताए पढ़ने लिखने का महत्व, उन्हें आगे बढ़ने के बारे में प्रोत्साहित कर सकते हैं। सही बात है। तो महिला जागरूक रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तभी तो सशक्त रहेगी। और भाई रेप कथा में भी तो नाटक कर सकते हैं। हाँ, मुझे याद आया, मेरी बहन के ससुराल वालों ने दहेज के प्रति उसमें बहुत प्रचारित करा। इसलिए हमारे समाज को जरूरत है दहेज प्रथा के बारे में जागरूक होने की। हाँ, इसका माध्यम नाटक ही है। नाटक के माध्यम से हम ज्ञान भी दे सकते हैं और सभी के लिए आदान-प्रदान भी कर सकते हैं। यही तो कर रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव की मदद से। और नशे में जो हमारा देश जा रहा है, नशे की गंदी आदतों के लिए, उसके बारे में भी हम नाटक के जरिए जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि इस नशाखोरी की वजह से बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने भाईदा। इधर भारत देखो, पूरे विश्व में कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं झगड़ा चल रहा है, कहीं युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा भारत देश पूरे विश्व में एक है जहाँ पर भारत रंग महोत्सव चल रहा है, जहाँ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और हम जागरूक करते रहेंगे नाटक के जरिए, और आप लोग जागरूक होते रहेंगे। तो मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जिस हिसाब से हमारा देश तरक्की कर रहा है, देश उन्नति पे आगे बढ़ रहा है, आप काम देख रहे हैं सरकार का जैसे जैसे काम कर रही है, लोगों को दिख रहा है, तो आने वाले आज से 1947 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब मुझे नहीं, सबको लगता है, आपको भी लगता होगा कि भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने के कगार पर खड़ा होगा, या हो सकता है उसका अपना बन जाए। तो इसलिए तो कहते हैं कि सुन लिया है जो तुमने वो तुम्हें निभाना है, सुन लिया है जो तुमने वो तुम्हें दिखाना है, सुन लिया है जो तुमने वो तुम्हें निभाना है, सुन लिया है जो तुमने वो तुम्हें दिखाना है, हमने तुमने मिल करके जगह जगाना है, हमने तुमने मिल करके अलग ये जगाना है, हमने तुमने मिल करके जगह जगाना है, हमने तुमने मिल करके अलग ये जगाना है, अलग ये जगाना है, अलग ये जगाना है। अलग ये जगाना है, अलग ये जगाना है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर हमारे इस धूमकेतु थिएटर ग्रुप की नाट्य प्रस्तुति देखी। आपको हमने जो मैसेज दिया भारत के बारे में, जो आज भारत रंग महोत्सव चल रहा है, उस नाटक के जरिए हर व्यक्ति अपनी बात अच्छे से रख रहा है। तो आपस में एक दूसरे का प्यार बढ़ाइए, बातचीत के जरिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद करिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। रुक गया? स्टॉप कौन हाँ से होगा यार। अरे मेरा ये स्टॉप करिए इसको। सेव कहाँ से होगा? हो जाएगा अपने आप अपलोड।